इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया को जहां जमीन हर वक्त फट रही हो, एक ऐसी जगह जहां लावा के फाउंटेन स्पेस में हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स ऊपर तक उड़ते हैं, एक ऐसी दुनिया जो दिखने में किसी सड़े हुए पिज्जा जैसी लगती है, बट इन रियलिटी वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे वॉलेंट और डेडली ऑब्जेक्ट है। नमस्ते दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं जुपिटर के चांद आयो की। बचपन से हमें लगता था कि मून्स बस शांत, ठंडे और क्रेटर से भरे पत्थर होते हैं, जस्ट लाइक आवर ओन मून। पर जब नासा के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार आयो को करीब से देखा तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए। आयो पर इतने वोल्केनोज हैं कि इसकी पूरी सरफेस लगातार चेंज होती रहती है। यहाँ आग के समुद्र हैं और अभी हाल ही में 2024 और 2026 के बीच नासा के जूनो मिशन ने कुछ ऐसी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज की जिसने आयो के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि नासा ने पिछले 40 सालों में आयो पर आखिर क्या ढूंढा है। वॉयेजर से लेकर गैलीलियो और गैलीलियो से लेकर जूनो मिशन तक कैसे एक डेडली रॉक सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पावर हाउस बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नर्क जैसी जगह पर लाइफ के लिए कोई अंडरग्राउंड सेफ हेवन हो सकता है? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड बहुत ही बम्पी और बहुत गर्म होने वाली है। द शॉकिंग डिस्कवरी, वॉयेजर एरा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1979 में। नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट आउटर सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए जुपिटर के पास से गुजर रहा था। उस वक्त तक साइंटिस्ट को लगता था कि आयो बस एक डेड आइसी मून होगा जिस पर एस्ट्रॉइड्स की क्रेटर होंगे। पर जब इसकी फोटोज अर्थ पर आई तो नासा की एक नेविगेशन इंजीनियर लिंडा मोरेबिटो ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उन्होंने आयो के किनारे पर एक अम्ब्रेला शेप क्लाउड देखा। पहले उन्हें लगा कि शायद ये कोई दूसरा मून है जो आयो के पीछे से झांक रहा है, पर कैलकुलेशन करने पर पता चला कि वहाँ कोई मून था ही नहीं। वो एक मैसिव वोल्केनिक प्लूम था, एक वोल्केनो जो स्पेस में 300 किलोमीटर ऊपर तक गैस और डस्ट फेंक रहा था। ये ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मूवमेंट था। ये पहली बार था जब हमने अर्थ के बाहर किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर एक्टिव वोल्केनोस देखे थे। इस एक फोटो ने प्लेनेटरी साइंस की पूरी फील्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। आपको लगता होगा कि अर्थ पर वोल्केनोस कितने खतरनाक हैं, तो सुनिए, आयो पर 400 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस हैं। अर्थ पर साल भर में जितना लावा निकलता है, आयो उससे 100 टाइम्स ज्यादा लावा प्रोड्यूस करता है। इसकी सरफेस पर आपको कोई क्रेटर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि लगातार निकलने वाला लावा पुराने क्रेटर्स को कवर कर देता है। द फिजिक्स ऑफ हेल, द टाइडल हीटिंग। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है, आयो इतना छोटा है तो ये अब तक ठंडा होकर जम क्यों नहीं गया? इसके अंदर इतनी आग कहाँ से आ रही है? इसका आंसर छुपा है उसके नेबर्स और उसके जायंट बॉस जुपिटर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइडल हीटिंग। इसे समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यही फोर्स आउटर सोलर सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटी को ड्राइव कर सकती है। देखिए, जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा मैसिव है। जब आयो जुपिटर के पास होता है तो जुपिटर उसे अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचता है। पर बात सिर्फ जुपिटर की नहीं, आयो के बाहर 2 और बड़े मून्स हैं, यूरोपा और गैनीमेड। ये तीनों मून्स एक परफेक्ट मैथमेटिकल डांस में लॉक हैं जिसे लैपलेस रेजोनेंस कहते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी देर में गैनीमेड अपना एक ऑर्बिट पूरा करता है, यूरोपा 2 करता है और आयो 4 ऑर्बिट पूरे कर लेता है। इस ग्रेविटी के टग ऑफ वॉर की वजह से आयो का ऑर्बिट परफेक्टली सर्कल नहीं है बल्कि स्लाइटली ओवल है। तो जब आयो जुपिटर के करीब आता है, जुपिटर की ग्रेविटी उसे एक रबर बैंड की तरह खींचती है और जब वो दूर जाता है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। इसी स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग की वजह से आयो के अंदर इंटेंस फ्रिक्शन पैदा होता है। सॉलिड रॉक आपस में रगड़ते हैं। इस कंटिन्यूअस रबिंग से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंटरनल हीट जनरेट होती है। यही हीट आयो के अंदर सॉलिड पत्थर को पिघलाकर मैग्मा बना देती है जो फिर सरफेस को फाड़कर बाहर निकलती है। द पिज्जा सरफेस एंड द रिवर्स ऑफ सल्फर। टाइडल हीटिंग की वजह से आयो का सरफेस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे अजीब और कलरफुल लैंडस्केप बन चुका है। जब लोग इसे पिज्जा मून कहते हैं तो वो मजाक नहीं कर रहे होते। यहाँ का केमिकल मेकअप बहुत यूनिक है। आयो पर जो येलो ऑरेंज कलर आपको दिखता है वो सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है। जब यहाँ वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो उनमें से मोस्टली सल्फर गैस निकलती है। स्पेस के फ्रीजिंग टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही ये गैस तुरंत फ्रीज हो जाती है और वापस जमीन पर एक कलरफुल स्नो की तरह गिरती है। नासा के गैलीलियो मिशन ने आयो पर कुछ आइकॉनिक फीचर डिस्कवर किए थे। उनमें से एक है लॉकी पेट्रा। ये एक मैसिव लावा लेक है। अर्थ पर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये लेक 200 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी है। गैलीलियो के डाटा ने बताया
कि इस लेक पर कूलिंग लावा की क्रस्ट होती है जो समय समय पर क्रैक होती है और पूरी लेक एक साथ ओवरटर्न हो जाती है, जिससे स्पेस में मैसिव हीट रिलीज होती है। और साथ ही साथ गैलीलियो मिशन ने एक और बड़ी चीज देखी, वो है पहले वोल्केनो जिसके आसपास एक बड़ा रेड रिंग बना हुआ है। ये रिंग फ्रेशली इरप्टेड शॉर्ट चेन सल्फर मॉलिक्यूल्स का डस्ट है। यहाँ का नजारा किसी साईफाई मूवी के डिस्टोपियन प्लेनेट जैसा है। जमीन लगातार कांप रही है, आसमान से सल्फर की बर्फ गिर रही है और नदियां पानी की नहीं बल्कि उबलते हुए लावा की बहती है। दी मैग्मा ओशन एंड 2026 पंच थ्योरी। पिछले कुछ सालों तक एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी कि आयो के क्रस्ट के नीचे एक सॉलिड मेंटल है जिसमें छोटे छोटे लावा चैम्बर्स हैं, या फिर इसकी सरफेस के नीचे लावा का पूरा समुद्र बहता है। नासा के गैलीलियो और बाद में रीएनालाइज मैग्नेटिक डाटा ने एक हिंट दिया, आयो के पास अपनी कोई परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर जब जुपिटर का मैसिव मैग्नेटिक फील्ड आयो के पास से गुजरता है तो आयो एक साउंडिंग सिग्नल को जनरेट करता है। मिनरल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा तभी हो सकता है जब सरफेस के नीचे एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव लेयर हो, और पिघले हुए पत्थर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर डीप एक ग्लोबल मैग्मा ओशन है। ये ओशन आयो के मेंटल का लगभग 10 से 20% वॉल्यूम कवर करता है और इसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ये कम्प्लीटली पिघला हुआ नहीं बल्कि एक स्लशी मिक्सचर है सॉलिड और लिक्विड रॉक का। पर अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग और लेटेस्ट अपडेट पर। नासा का जूनो मिशन जो वैसे तो जुपिटर को स्टडी करने गया था, उसने 2023 और 2024 में आयो के बहुत करीब से फ्लाई बाय किए और उसके इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली जीरैम जोवियन इंफ्रारेड और ओरल मैपर ने जो देखा उसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को शॉक कर दिया। जूनो के MWR और जीरैम डाटा ने रिवील किया कि आयो की कूलिंग क्रस्ट के ठीक नीचे पूरे मून पर स्टिल मैग्मा के नेटवर्क मौजूद हैं। डाटा सजेस्ट करता है कि आयो की लगभग 10% सरफेस के नीचे फ्रेशली कूलिंग लावा है। ये बताता है कि आयो किस तरह से स्पेस के वैक्यूम में खुद को कूल डाउन करने का काम करता है। लेट दिसंबर 2024 में जूनो ने अब तक का सबसे खतरनाक इरप्शन रिकॉर्ड किया। आयो के सदर्न हेमिस्फीयर में 65,000 किलोमीटर का एरिया फट गया। इस इरप्शन ने 140 से 260 टेरावाट ऊर्जा रिलीज की, जो पिछले एस्टीमेट से 1000 टाइम ज्यादा थी। इस डाटा को एनालाइज करने के बाद जनवरी 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर रिलीज हुआ। साइंटिस्ट को पता चला कि ये मैसिव इरप्शन अकेला नहीं था, इसके साथ कई और दूर के हॉटस्पॉट भी लाइट अप हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आयो का इंटीरियर किसी सिंपल मैग्मा ओशन जैसा नहीं बल्कि एक स्पंज लाइक इंटीरियर है, एक जॉइंट स्पंज की तरह जिसकी पोर्स में इंटरकनेक्टेड मैग्मा चैम्बर्स हैं। जब एक जगह प्रेशर बढ़ता है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे वोल्केनोज पर भी हो सकता है। ये एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी है जिसने आयो के इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया। द माउंटेन दैट डिफाई ग्रेविटी, टेक्टोनिक केओस। अगर आपको लगता है कि आयो पर सिर्फ फ्लैट लावा के समुद्र हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइंड को बाईपास कर देती हैं। आयो पर सोलर सिस्टम के कुछ सबसे अजीब और सबसे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और इनमें से कुछ तो माउंट एवरेस्ट से भी डबल हाइट के हैं। मिली आयो के सबसे फेमस माउंटेन से, इसका नाम है बूसल मॉन्टेस। ये पहाड़ सरफेस से लगभग 17.5 किलोमीटर यानी 57,000 फीट ऊपर स्पेस की तरफ उठा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आयो पर ये पहाड़ वोल्केनोज नहीं है, ये पूरी तरह से सॉलिड रॉक के बने हैं। तो सवाल ये है कि जहाँ हर जगह सिर्फ लिक्विड आग बहती हो, वहाँ इतने मैसिव सॉलिड माउंटेन कैसे बन गए? अर्थ पर पहाड़ तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, पर आयो पर टेक्टोनिक प्लेट वैसी नहीं है जैसी अर्थ पर हैं। यहाँ कहानी है बिल्कुल अपोजिट। याद है मैंने बताया था कि आयो लगातार अपने लावा को सरफेस पर डंप करता है। हर साल आयो की सरफेस पर लगभग 1 सेंटीमीटर नया लावा भी करता है। अब जमीन के ऊपर इतना वेट पड़ेगा तो पुरानी क्रस्ट कहाँ जाएगी? वो नीचे की तरफ दबने लगेगी क्योंकि आयो एक स्फीयर है। जैसे जैसे पुरानी क्रस्ट गहराई में जाती है वहाँ स्पेस कम होता जाता है। ये रॉक को इतनी बुरी तरीके से कंप्रेस करता कि प्रेशर अनबियरेबल हो जाता। जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आयो की मोटी क्रस्ट सडनली स्नैप करती है। अचानक से हजारों किलोमीटर के जाइगेंटिक पत्थर ब्लॉक्स सरफेस फाड़ कर ऊपर निकल आते हैं। ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं बल्कि एक वॉलेंट कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है। एक सिंगल थ्रस्ट फॉल में पूरा का पूरा पहाड़ जमीन से निकल आता है। यही वजह है कि आयो के पहाड़ बेहद अजीब लगते हैं, जैसे किसी ने जमीन के अंदर से एक मैसिव चाकू को निकाल दिया हो। इन पहाड़ों के आसपास अक्सर बड़े वोल्केनोज होते हैं क्योंकि जहां क्रस्ट टूटती है वहां से मैग्मा को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है।
द ब्रीथिंग मून एटमॉस्फेरिक कोलैप्स। अब हम आयो की सबसे सररियल, सबसे हॉन्टिंग फिनोमिना की बात करेंगे। अब तक हमने उसकी आग को देखा, उसकी जमीन को देखा, पर अब हम देखेंगे उसके आसमान को। आयो के पास अपना एक एटमॉस्फेयर है। ये कोई अर्थ जैसा डेंस नहीं, बल्कि बहुत ही पतला और टॉक्सिक है, मेनली मेड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो वोल्केनो से निकलती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। हर 42 घंटों के बाद आयो अपने ऑर्बिट में घूमते हुए जुपिटर के ठीक पीछे चले जाता है। जैसे ही जुपिटर सूरज की रोशनी को ब्लॉक करता, आयो पर ग्रहण लग जाता और तब शुरू होता है एक डेली कॉस्मिक नाइटमेयर। जुपिटर की परछाई में आते ही आयो का टेम्परेचर इमीडिएटली क्रैश हो जाता और -168 डिग्री तक गिर जाता। इस एक्सट्रीम सर्दी की वजह से आयो की हवा जिंदा नहीं रह पाती, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में थी वो तुरंत फ्रीज होकर सॉलिड बन जाती और देखते ही देखते आयो का पूरा आसमान कोलैप्स होकर जमीन में गिरने लगता। आपने अर्थ पर बर्फ गिरती हुई देखी होगी, पर क्या आपने कभी हवा को जमीन पर गिरते हुए देखा है? आयो पर रोज ऐसी स्नो गिरती है जो असल में उसका जमा हुआ एटमॉस्फेयर है। लगभग 2 घंटे तक जब तक आयो डार्कनेस में रहता है, उसके पास इफेक्टिवली कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। इट बिकम्स कम्प्लीटली नेकेड टू द हार्श वैक्यूम ऑफ स्पेस। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही 2 घंटे बाद सूरज की रोशनी वापस आयो पर पड़ती है, सरफेस तुरंत हीट अप होती है। जो टॉक्सिक स्नो जमीन पर गिरी थी वो एक साथ सब्लिमेट होती है, यानी सॉलिड से वापस गैस बन जाती है। पूरा मून सडनली एक्सेल करता और उसका एटमॉस्फेयर मैजिकली वापस आ जाता। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को लिटरली आयो का सांस लेना कहते हैं। ये अपने आप में सोलर सिस्टम का सबसे ड्रामेटिक वेदर साइकिल है, जहाँ एक पूरी दुनिया हर रोज प्रैक्टिकली मरती और वापस जिंदा होती है। दी प्लाज्मा टोरस एंड जुपिटर्स ऑरोरा। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, आयो पर लावा, टेक्टोनिक पहाड़ और कोलैप्सिंग एटमॉस्फेयर है, पर इसका बाकी सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? असल में आयो जुपिटर के पूरे एनवायरनमेंट को अकेला कंट्रोल करता है। जब आयो के वोल्केनोज इरप्ट होते तो हर सेकंड लगभग 1 टन सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्पेस में लगातार एस्केप कर जाती। क्योंकि आयो की ग्रेविटी कम है, ये गैस उड़कर जुपिटर के इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाती है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को आयोनाइज करके उनसे इलेक्ट्रॉन छीन लेता और रिजल्ट में जुपिटर के चारों तरफ प्लाज्मा का एक बेहद मैसिव डोनट शेप्ड क्लाउड बन जाता, जिसे आयो प्लाज्मा टोरस कहते हैं। ये टोरस जुपिटर के साथ साथ बहुत हाई स्पीड पर रोटेट करता है और ये प्लाज्मा वहाँ चुपचाप नहीं बैठा रहता। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड इन पार्टिकल्स को अपने पोल्स की तरफ खींचता है। जब ये पार्टिकल्स जुपिटर के एटमॉस्फेयर में क्रैश करते तो ये अर्थ के नॉर्दर्न लाइट से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल ऑरोरास को क्रिएट करते। इन शॉर्ट, जुपिटर के शानदार लाइट शो के पीछे इस छोटे से आग उगलते हुए मून आयो का हाथ है। द अल्टीमेट क्वेश्चन, कैन देयर बी लाइफ? इतनी इंफॉर्मेशन के बाद एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, जहाँ इतनी एनर्जी है क्या वहाँ लाइफ हो सकती है? एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं फॉलो द एनर्जी। अर्थ पर डीप ओशन में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ वोल्केनिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास लाइफ थ्राइव करती है। एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया उस हीट और केमिकल को यूज करके जिंदा रहते हैं। तो क्या आयो की जमीन के नीचे किसी डार्क वॉर्म क्रैब में माइक्रोब जिंदा हो सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली आयो पर लाइफ के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हैं और इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली वजह है पानी का ना होना। आयो इज बोन ड्राई। इसकी इंटेंस हीट और जुपिटर की रेडिएशन ने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इसका सारा पानी उड़ा दिया था। सेकंड रीजन इज रेडिएशन। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर आयो पर इतना खतरनाक रेडिएशन फेंकता है कि अगर कोई ह्यूमन आयो की सरफेस पर बिना प्रोटेक्शन के खड़े हो जाए तो उसे दिन भर में 1000 ऑफ टाइम्स लीथल डोज ऑफ रेडिएशन मिल जाएगी और लाइफ के डीएनए बॉन्ड्स तुरंत टूट जाएंगे। तीसरा रीजन है इंस्टेबिलिटी। वहाँ की जमीन इतनी वॉलेंटली चेंज होती है कि किसी बायोलॉजी को इवॉल्व होने का टाइम ही नहीं मिलता। बट वेट, इसका मतलब ये नहीं कि आयो बेकार है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट आयो को एक टाइम मशीन की तरह देखते हैं। हमारी अपनी अर्थ लगभग 4 बिलियन साल पहले ऐसे ही दिखती थी, एक मैग्मा ओशन से ढकी हुई। आयो को स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ की क्रस्ट कैसे सॉलिड हुई और कैसे कॉन्टिनेंट्स बनने शुरू हुए। आयो हमें हमारा ही पास दिखा रहा है। नासा का जूनो मिशन अभी भी एक्टिव है और हमें जुपिटर सिस्टम का डाटा भेज रहा है, लेकिन फ्यूचर में भी एक्साइटिंग मिशन आने वाले हैं, जैसे नासा का यूरोपा क्लिपर और ईसा का जूस मिशन। हालांकि उनका मेन टारगेट यूरोपा और गैनीमेड के हिडन ओशियन और वहां की लाइफ की तलाश करना है, पर वो रास्ते में आयो पर भी नजरें बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आयो सिर्फ एक पिज्जा जैसा दिखने वाला मून नहीं, ये फिजिक्स, ऑर्बिटल मैकेनिक्स और प्लैनेटरी जियोलॉजी का एक जीता जागता मास्टरपीस है। ये नर्क जैसी दुनिया हमें बताती है कि यूनिवर्स में फोर्स कितनी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकती है।
और 2026 के तो लेटेस्ट डाटा ने प्रूव कर दिया कि हमारी स्पंज लाइक पड़ोसी दुनिया को समझना अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। आपको क्या लगता है, अगर आपको आयो पर सेफली लैंड करके 10 मिनट बिताने का मौका मिले तो आप सबसे पहले वहाँ क्या देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो दिमाग घुमाने वाली लगी तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही डीप डाइव स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।